Hello students, welcome back. Welcome back. This is Boni Mehta, your BM sir, your Max mentor. बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस है. इसमें क्या है बेटा, देखो स्क्वायर रूट्स पे मैंने लिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास 9th में जब आप आते हो तो तब रूट निकालने में थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है. ठीक है, तो हम एक आसान तरीका, इजी वे देखेंगे. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो पहली चीज बेटा दिमाग में क्या आ जाती है हमारे कि यार पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग रूट निकाल के क्वेश्चन क्रैक कर देंगे, राइट. लेकिन इसका एक और अच्छा मेथड क्या है, एक बात सीखते हैं हम कि अगर मैं कोई नंबर ए लेता हूं और रूट में है वो, और दूसरा नंबर बी लेता हूं वो भी रूट में है, तो मैं कलेक्टिवली इसको ऐसे लिख सकता हूं. बिल्कुल, तो यही वाली प्रॉपर्टी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे यूज. देखो सबसे पहले ये गुरु ज्ञान ले लो कि करना क्या है. आपको जो भी अंदर नंबर दिख रहे हैं ना उनके फैक्टर्स निकाल लो. तो मैं फैक्टर्स निकालूंगा इसके. ठीक है, थोड़ा स्लो करेंगे ताकि समझ सकें सभी बच्चे. 99 पहला नंबर है, इसके फैक्टर्स निकाले जाएंगे. 3, 33, फिर 3, 11 और 11 एंड 1. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3, 3 और 11. तो मैंने जहां पे 99 था वहां पे 3, 3 एंड 11 लिख दिया. अब मैं 396 के भी फैक्टर्स निकालूंगा. 396 के फैक्टर 2 से डिवाइड कर सकता हूं इसको क्योंकि एंड में एक इवन नंबर है. 1 देन 9 एंड 8, राइट है. 1 2 1 2 बच गया 1, 19 9 18 एंड 1, राइट. 2 से फिर डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको 99, राइट. उसके बाद में 3 से 33, देन अगेन 3 से और 11 से 1 टाइम. तो इसके फैक्टर क्या निकल गया है बेटा, 2 2 3 3 एंड 11, राइट है. अब देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि आपको करना क्या है. जो नंबर 2 बार रूट के अंदर आ रहा है, जो नंबर 2 बार रूट के अंदर आ रहा है उसको आप ऐसे कर लो. पेंसिल ले लो, एक कट किया, 1 टाइम बाहर ले लो. रूट में अगर 2 बार एक नंबर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर हो रहा है. और किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो नंबर ही आएगा. ठीक है, तो 3 इंटू 3 वैसे 9 होता है, जब बाहर आएगा तो 3 बनेगा. ठीक है, इसी तरह 11 2 बार है, एक बार बाहर लिख दो बिना रूट के. ठीक है, फिर 2 है तो इसको भी बिना रूट के लिख दिया. फिर 3 है तो इसको भी बिना रूट के हमने लिख दिया. तो सभी नंबर पेयर बना रहे थे, राइट है. तो सभी नंबरों ने पेयर बना के क्या किया, रूट से उनको आजाद करवा दिया. अब देखिए इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई. 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज 192. ठीक है, तो मेरा आंसर आया 198 होगा, 18 है ना, 198. ये मेरा आंसर आया. तो एक टफ सा, अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि सर ने फैक्टर निकाल के तो और ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया. नहीं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते ना गुरु तो आप बहुत लंबे चौड़े नंबर में पहुंच चुके होते और उसके बाद उसको प्राइम फैक्टर ही लगाते रहते. ठीक है, तो जितनी देर में ये 4 सवाल हो जाएंगे ना उतनी देर में वो एक भी नहीं हुआ होता, राइट. नोट डाउन कर सकते हैं आप इस पूरे को. तो हम दूसरा एक और क्वेश्चन भी लेंगे साइड बाय साइड. इस साइड लेते हैं एक क्वेश्चन और इसी तरह का एक क्वेश्चन लेता हूं. 147 और 243. अब की बार इन्होंने अलग अलग दे दिया. ठीक है, अगर अलग अलग भी देता है कोई इसको डिफरेंट अलग अलग करके, तब भी आप क्या कर सकते हो बेटा, सोचो एक सेकेंड. आई जस्ट वांट टू सी कि वेदर आपको प्रॉपरली सब चीज दिख रहा है, राइट दिख रहा है. ओके, 147 का आपने फैक्टर निकाल लिया, या इन दोनों को आप इस रूल के मुताबिक क्लब कर लो. ठीक है, ये वैसे बेसिकली इसी के हिसाब से बताया था मैंने. तो इसको क्लब किया आपने, एक ही जैसा मान लिया. 147 मल्टीप्लाई 243, करेक्ट है. अब देखो 147 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या निकलेंगे, देखते हैं. 147 के फैक्टर निकल के आए 7 से 21, 7 से 3 एंड 3 से 1, राइट. तो फैक्टर क्या निकलेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3,
अब 243 के फैक्टर निकालूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करता रहूंगा, डेफिनेटली वही आने वाला है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। 381, 327, 3 9, 3 and 3 1, so it will be 3 into 3 into 3 into 3 5 times। सही है बॉस। तो दोस्तों देखो, ये 7 ले लिया मैंने बाहर, फिर क्या किया, ये 3 ले लिया, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, ये 3 ले लूंगा, और फिर क्या करूंगा मैं, एक और 3 ले लूंगा। अगर अंदर कुछ बचा रहता है तो उसको रूट में ही रहने दो, अगर कुछ बच गया अंडर रूट के अंदर तो उसको अंडर रूट में रहने दो, नो प्रॉब्लम। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया 189 इज योर आंसर। ओके, आप इन दोनों को नोट डाउन कर सकते हो बेटा। हाँ बेटा देखो, ये डिवाइड में आ गया और एक मल्टीप्लाई में आ गया। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया करने को, बच्चे ने ये कहा कि यार सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसी तरह ये दोनों ही कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट है भाई, ये भी नहीं है। हमने सीखा था ना कि यूनिट डिजिट देख के आप पता लगा सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। 2 आ रहा है तब भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो ये दोनों ही अलग अलग तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब इनको मैं एक ही रूट में ले लूंगा और फिर कैंसिलेशन करूंगा तो शायद कुछ ना कुछ काम बन जाए, तो मैं वही करूंगा। मैंने क्या किया, इनको एक ही अंडर रूट के अंदर रखा, जैसा कि हम लिख भी सकते हैं। अब मैं कट करके देखता हूं यार कि क्या पता कुछ हो जाए। 3 की टेबल से ही कट हो सकता है, देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। अब ये वाला देखा मैंने, 3 5 टाइम, देन 2 बच गया, 7 टाइम, देन 1 बच गया एंड 6 टाइम, राइट। अब ये कट नहीं रहा है, अब ये कट नहीं रहा है 3 से भी। अब क्या पता ये दोनों हो सकते हैं ना स्क्वायर रूट्स, तो हम ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। एक तो 529 का भी, अब इनको अलग अलग लिख लो भले ही, कि 529 का भी और 576 का भी, ठीक है। और फिर अपॉन करके आप उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज कभी कभार परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, लेकिन आप बना सकते हो उनको क्या होता है, ये कट करके आप बना सकते हो। देखो अब 529 का स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं, तो निकाल लेता हूं, कोई बात नहीं, किसी भी मेथड से, इससे निकाल लो, लॉन्ग डिवीजन से। चलो लॉन्ग डिवीजन से देखते हैं, क्योंकि दो हमने फैक्टराइज भी तो करके देख लिया ना, तो लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। पेयर बनाया, 2 2 जा 4, बच गए 1, 29 नीचे उतार लिया, 2 प्लस किया 4, यहाँ पे क्या आएगा 43। अगर मैं लिखता हूं तो इट विल बी 129, राइट है। तो 529 का स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 23, और 576 का जब मैं फाइंड करूंगा तब यहाँ पे 76 होगा। आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। 576 पेयर बनाया, 2 2 जा 4, बच गए 1, 76 नीचे कॉपी किया, 2 4 कॉम वो लिया डैश, यहाँ पे मैं क्या लिखूं 4, तो पूरा पूरा जा रहा है। तो कितना आ रहा है भैया 23/24 इज माय आंसर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी वैसे तो अलग अलग ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इनको क्लब कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तब कुछ ना कुछ बात बन जाती है। ये देखो 72 मल्टीप्लाई 338 कर देता हूं मैं, तो अब क्या करूंगा मैं फैक्टर्स लूंगा। अब आप कहोगे यार ऐसे फैक्टर लेने पे बात कैसे बनेगी, तो देखो मान लो एक 2 अकेला पड़ रहा था इसके यहाँ, इसके साथ एक 2 एक फैक्टर के रूप में अकेला था इसके साथ, एक और 2 इसके साथ आया तो क्लब हो गया, तो पेयर बन गया ना, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24
3 3 9 2 18 2 36 यस। और 338 के फैक्टर्स यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए 2 1 टाइम, देन 2 1 5 2 1 5 क्यों 1 6 आएगा ना, 2 1 2 बच गए 1 13 हो गया 6 एंड 9 और ये याद रखो आप क्योंकि ये बहुत अलग हो जाता है बेटा। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13 राइट। तो यहाँ पे लिखा आपने 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब क्या करने का है अपन को ये काटने का है, ये लेने का है। एक 2 ले लिया, एक और 2 ले लिया, एक 3 ले लिया और एक 13 ले लिया, करेक्ट। 2 2 4 4 3 12 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करके देखोगे और आंसर लेट मी सी जस्ट टू टेल यू 156 आई होप यस, सेकंड का 156 इज माय आंसर। ओके, तो ये सेशन में आपने ये सीखा कि कभी कभार स्क्वायर रूट नहीं हो रखे होते हैं लेकिन वो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, या तो मल्टीप्लाई में दिया है तो आप दो स्क्वायर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई रूट में लगा के मल्टीप्लाई के फैक्टर निकाल लो, या फिर जब डिवाइड में दिया है तो आप डिवाइड करके देखोगे, कभी कभी डिवाइड करने पे किसी नंबर से कट के वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, कीप स्टडिंग, कीप स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच।